नमस्कार साथियों, नॉलेज जंक्शंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम अभी डिस्कस करेंगे बीपीएससी डबल एओ एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र, जो आज एग्ज़ाम आयोजित हुआ है। इसमें हमारी टीम ने और हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सही सही जवाब जो है बताएं। बावजूद इसके आपको पता है कि 7 से 8 प्रश्न वैरी करता ही करता है और इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है अपने आंसर की में कि वो 150 में से 150 प्रश्न आपको सही बता पाए। यद्यपि हमने बहुत कोशिश की है, इसके बावजूद भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। अगर आपको लगे कि ये प्रश्न गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता और महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु दिसंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मजहर उल हक। दूसरा, बिहार नेशनल कॉलेज और उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। तीसरा प्रश्न है, 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यह सवाल बहुत दफे पूछा जा चुका है। इसका आंसर है मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी और कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था? इसका सही जवाब है हुंकार। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसका ऑप्शंस के साथ पूछा गया। हुंकार के संपादक तो ये किसान नेता स्वामी सजानंद सरस्वती थे। पांचवा प्रश्न है, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो ऑप्शन सी, नरमपंथियों का हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल सबको पता है कि बदरुद्दीन तैयब जी जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इसका मतलब है ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया? ये कई दफे आ चुका है प्रश्न। इसका सही जवाब है सूर्य सेन, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? पहला सत्यवादिता, दूसरा अहिंसा, तीसरा निडरता और चौथा संयम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 3, सत्यवादिता, अहिंसा और निडरता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? तो ऑप्शन के लिहाज से रॉलेट अधिनियम 1919 इसका सही जवाब होना चाहिए। बावजूद इसके आप आयोग के अंतिम उत्तर की का इंतजार करिएगा। अगला है, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, एम ए जिन्ना इसके संस्थापक नहीं थे, ऑप्शन ए। अगला है, मालाबार में उपलब्ध विद्रोह किसका परिणाम था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। अगला है, हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ? तो गणेश वासुदेव जोशी सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न है, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? अश्विनी कुमार दत्त संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह थे, ऑप्शन सी। अब गणित के कुछ सवाल हैं, मैं इसका आंसर बताता जाता हूँ, पढ़ने में समय ज़्यादा जाया जाएगा, तो आप देख लीजिए। सरिता 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 20। अगला प्रश्न है, समलम चतुर्भुज पे, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 70 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है, ए और बी एक काम को क्रमशः 11 और 17 दिनों में पूरा करते हैं। इसका सही जवाब है 3400 रुपये और 2200 रुपये, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत भार, तो इसका सही जवाब है 80.5 किलोग्राम। अगला सवाल है, सीक्वेंस में पूछा है कि लुप्त संख्या कौन सी है? इसका सही जवाब है 135। अगला सवाल है, घड़ी दोपहर में 12 बजे चलना शुरू करती है, तो इसका सही जवाब है 130 डिग्री, ऑप्शन बी। एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रहा है अगले सवाल में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 और 3। एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, इसका सही जवाब होगा मेरे ख्याल से उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो क्रिकेट खेलते हैं या बैडमिंटन, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 90। 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 लीटर। अब आते हैं हम साइंस के प्रश्न पे। साइंस में 30 प्रश्न पूछा गया था, हिस्ट्री में भी 30 प्रश्न और करंट में। तो आपको पता है कि बिहार में साइंस, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। प्रश्न है, नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या हैं? तो इसका वैसे कन्फ्यूज़न है, फिर भी मेरे हिसाब से इसमें ई होना चाहिए। बावजूद इसके आयोग के उत्तर का इंतजार करिएगा आप लोग।
क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? तो क्रेफिश के रक्त का रंग होता है नीला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ऑप्शन ए। बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो भंडारित भोजन, पिंडगर, बीजावरण यानी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फल निम्नलिखित में से क्या है? मेरे हिसाब से तो इसमें ई ऑप्शन होना चाहिए, बावजूद इसके डाउटफुल लग रहा है, तो एक बार आप इसको देखिएगा। फंगस किस प्रकार का जीव है? तो फंगस जो है मृत जीवी जीव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? तो ईस्ट जो है ये बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन बी। वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो पत्तियों पर पाया जाता है, पत्तियों पर इसका प्रभाव देखा जाता है। अगला प्रश्न है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? इसको बोलते हैं वातावरणीय आवर्तन के अनुसार, सी। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? बढ़ता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर जो है उष्मा विकिरण के लिए, हीट रेडिएशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन और गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम है प्लाज्मा भौतिकी, प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं इसको। एक न्यूमेरिकल सवाल है, चित्र में दिए गए परिपथ में एमीटर 2A पड़ता है, तो इसका सही जवाब है 1 ओम। आप देख रहे हैं बना भी है। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है, इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा? 11 किलोमीटर पर सेकेंड। फिजिक्स का न्यूमेरिकल पूछा है, आप देख रहे हैं। 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 1 फेंटोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 पर पावर -15 मीटर, यानी ऑप्शन सी। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ये कई दफे पूछा जा चुका है, दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? नोवल जीन जो है, ऑप्शन डी। साबुन में आमतौर से बिथियोनल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण किया जाता है? तो रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन डी। कोल्ड कंडीशन में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है एलिटैन। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो इसका सही जवाब है एड्रेनलिन। अगला सवाल है, रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्मजीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें डाउटफुल है, लेकिन इसका अगर आंसर होना चाहिए तो सी। बावजूद इसके आप एक बार आयोग के आंसर का इंतजार करिएगा। मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है? तो मानव शरीर विटामिन जो है ये नहीं बना सकता है, ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? तो कीमोथेरेपी जो है उपचार के लिए रसायन का प्रयोग, केमिकल का प्रयोग है कीमोथेरेपी। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? ल्यूमिनॉल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? वायरस से है, ऑप्शन बी। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो ऑप्शन डी, जीन। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ZW से करते हैं। मादा चिड़िया का पूछा जा रहा है। अगर मनुष्य में पूछा है फीमेल का, तो इसमें क्रोमोसोम हो जाएगा XX, और अगर मेल का पूछे तो क्रोमोसोम XY। अगला सवाल है, सरकारी थिंक टैंक, अब कुछ करंट के क्वेश्चंस हैं, देखें। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत है। ये बहुत चर्चा में रहा था। इसका सही जवाब है 51.91%, 51.91, ऑप्शन बी। टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? प्रमोद भगत को शायद राजीव गांधी, अब तो ध्यानचंद हो गया, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में मिला था। ये पैरा बैडमिंटन। बिहार दिवस 2022 की थीम है जल जीवन हरियाली। 67वें BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सहित ध्यान रखिएगा। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह था PM गति शक्ति योजना पर। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रहीं? तो ऑप्शन डी, 5।
बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आचार्य चंदना जी और एक शैवाल थे इकोनॉमिस्ट, उनको भी किया गया था। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? धीरज को सम्मानित किया गया, धीरज कुमार। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। बिहार के भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार करंट्स और अच्छा स्तरीय पूछा गया है। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो आबे, जिनकी हाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट बेका पर हस्ताक्षर किए। इसका सही जवाब है भूस्थानिक सहयोग के लिए। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया, कंजर्वेटिव पार्टी का पद छोड़ दिया। देखिए ध्यान रखिएगा, आप ऑप्शन से भी कई बार बीपीएससी सवाल उठा देती है। अगर इसमें इस तरह से पूछा गया है तो हो सकता है 67वें बीपीएससी में ये पूछ दे कि कंजर्वेटिव पार्टी को बना दे क्वेश्चंस और बोरिस जॉनसन को नीचे ऑप्शंस में ला दे, तो इस तरीके से भी वो करती है, इसलिए ऑप्शंस को भी बहुत गौर से पढ़िएगा। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 6 दिसंबर 2021 को। तो आप देख रहे हैं कि अभी अगस्त में परीक्षा हुआ है 20 अगस्त को, और दिसंबर जनवरी, यानी कि अगर सितंबर में 67वें बीपीएससी होता है तो आप अनुमान लगा लीजिए पूरे एक साल तक आपको करंट पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? तो डेनमार्क द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी, भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीएपीए पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए 18 फरवरी 2022 को। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो जर्मनी में आयोजित किया गया था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ये आसान सवाल है, आपको पता है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है, आपको पता है, ऑप्शन डी हाल फिलहाल चर्चा में रही थी। किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ने जीता। आईएनएस विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कमीशन किया गया था। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया 17 मार्च 2022 को। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। प्रधानमंत्री कौशल योजना का संबंध है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। ऑप्शन सी। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? विनय मोहन क्वात्रा ने संभाला। इसके पहले हर्षवर्धन श्रृंगला थे, उनके जाने के बाद विनय मोहन क्वात्रा जो है नए विदेश सचिव भारत के हैं 1 मई 2022 से। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर से यात्रा कर रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको पता है कि जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। बहुत चर्चा में रहे थे, तमिलनाडु में हो गया था। ऑप्शन सी। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी अहमदाबाद मुंबई के बीच। बिजनेस को अहमदाबाद मुंबई ज़्यादातर इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शन होता है या इकोनॉमिक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इन्हीं के बीच होता है, तो अहमदाबाद मुंबई। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है केरल उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी। मिशन वात्सल किसके अंतर्गत आता है? तो वात्सल महिला और बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन ए। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई 18 वर्ष की आयु होने तक? तो 1000 रुपये इसका आंसर है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो बिहार मंडप को किया गया। इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो गौरी शंकर मिश्रा संबंधित नहीं थे। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई? तो ऑप्शन ई, क्योंकि दिया किसको गया था? खुदीराम बोस को। किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? उदयन ने की थी, उदयन ने। अगला प्रश्न है, सिकंदर के भारत के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो घनानंद था। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत शरफुद्दीन यहिया मनेरी जुड़े थे? तो सुहरावर्दी। ऑप्शन डी, सुहरावर्दी संप्रदाय से थे ये। अगला प्रश्न है, दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्वामी सहजानंद का नाम देख के। दरभंगा जो रीजन था उसमें स्वामी विद्यानंद सक्रिय थे किसान आंदोलन में, तो स्वामी विद्यानंद यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया? तो ऑप्शन डी, मुंगेर को बनाया था।
बिहार में किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है इस सवाल के उत्तर में। इसका 1936 भी आ रहा था और 1938 भी, तो ई लगाया गया है, लेकिन आप आयोग के आंसर का आधिकारिक तौर पर इंतजार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? भ्राभृहु का शिलालेख में। ऑप्शन डी। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो बाघभट्ट, बाणभट्ट नहीं, बाघभट्ट। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है। किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? तो इसका ऑप्शन सही जवाब है सुलेमान, ऑप्शन डी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाल बख्श कहा जाता है? ये पता है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दार्शनिक दानशील अस्पताल की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। भारत के किस नगर को मध्यकाल में शिराज ए मशारिक पूरब का शिराज कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सही जवाब है ऑप्शन डी, जौनपुर को। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? तो लगवाई थी औरंगजेब ने लगवाई थी, ऑप्शन डी। भारत भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया था? ये आपको जानकारी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? मुनरो, हेक्टर मुनरो था। इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो इसका सही जवाब है अल्ताफ हुसैन हाली। फिर भी इसको देख लीजिएगा, कंफ्यूजन है थोड़ा इसमें। निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? ब्रह्म समाज ने बहुविवाह की निंदा जो है नहीं की थी। अगला प्रश्न है, सबसे कम लंबाई में किलोमीटर में वाली नदी या उपनदी कौन है? तो ये पुनपुन है, लगभग 200 किलोमीटर इसकी लंबाई। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? तो ये मखाना वाला उत्पादन जो है पश्चिमोत्तरी निक्षेपित मैदान जलोढ़ मैदान है बिहार का। अगला प्रश्न है, पार्क अभ्यारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भीमबांध मुंगेर में है, नागी डैम जमुई में है, राजगीर नालंदा में है, कैमूर जो है ये बक्सर के साथ मैच नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो टोक्यो करता है, जापान की राजधानी। नेक्स्ट, अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? तो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल या झाड़ी दावानल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो ये हो जाएगा साइबेरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में अप्रवासी भारतीय 2018 सबसे अधिक संख्या में रहते हैं? इसका आंसर अभी तक मिला नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है काबुल और इस्लामाबाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वायनाड केरल में है, दंडकारन मध्य प्रदेश, दंडकारन मध्य प्रदेश में होगा, छत्तीसगढ़ में है, इसलिए इसका सही जवाब बी होगा, बाकी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोला गया अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग किससे जोड़ता है? तो लेह को मनाली से जोड़ता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? ये बहुत चर्चा में रहता है, रीवा प्लांट है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सौराष्ट्र भी है इसमें, कोंकण को भी टच किया था, तो इस हिसाब से ई होना चाहिए। पॉलिटी के प्रश्न पे आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव चर्चा में था, तो बीपीएससी ने पॉलिटी में सवाल पूछा है। तो आपको पता है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत, वो उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कोलोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र झा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, क्योंकि वित्तीय विधेयक जो है राष्ट्रपति के अनुमति से ही, मतलब उनकी सहमति से ही संसद में जाता है, सदन पे। अगला प्रश्न, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो लोकसभा सचिवालय जो है लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है, ऑप्शन सी। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो इसका सही जवाब है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? तो संसद द्वारा पारित अधिनियम, विधिक है ये, तो संसद द्वारा पारित अधिनियम विधिक है।
अगर वो संविधान के अनुच्छेद से होता तो वो फिर संवैधानिक आयोग होता, लेकिन ये संसद द्वारा पारित अधिनियम है, इसलिए विधिक आयोग है ये। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई? संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार संबंधित जो है ये 39 में उल्लेख नहीं किया गया इसका, तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला सवाल है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 11 अनुसूची अनुच्छेद 243 द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासन नियंत्रण में रखा गया? तो 29 को रखा गया, 29 विषय जो है पंचायती में शामिल है, आपको पता है, और 18 जो है नगर निगम वाले में है। अगला सवाल है, बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो रोहतास जो है सबसे शिक्षित जिला है, और सबसे कम साक्षर वाला जिला जो है वो पूर्णिया है। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है, ये खाद्य प्रसंस्करण हाल के दिनों में बहुत तेजी से उभरा है बिहार में। किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व कर रहा है? ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे, बैगन भी हो सकता है और फूल गोभी भी, इसका ऑप्शन ई हो सकता है, लेकिन ये आयोग के ऑफिशियल आंसर की का इंतजार कर लीजिए इसमें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री YH मालेगाम समिति का था इसमें। समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है, RBI। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन। अगला सवाल है, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद, वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? भारतीय खाद्य निगम FCI ये काम करती है भारत में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र टॉप 3 में है। टॉप 1 में मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ नहीं है, तो छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन सी, किशोर जनसंख्या का आकार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति निर्धारित करती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहां ब्याज दर में कमी होती है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो इस उपलब्ध ऑप्शन में सीतामढ़ी जो है सबसे अधिक है जनसंख्या के मामले में। अंतिम प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। तो ये थे AO के आंसर। धन्यवाद।